ऑलराइट गाइस, वेलकम बैक एवरीवन। एंड नेक्स्ट चैप्टर जो हम जहाँ पे स्टडी करने वाले हैं आपकी क्लास 9th का, ये है ए ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड। ठीक है, ये वाला जो चैप्टर है आज की इस हमारी ये वाली जो वीडियो है, क्लास है, इसके अंदर हम इसको स्टडी करने वाले हैं। चैप्टर का टाइटल है ए ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड, के एक जो सच में जो है एक ब्यूटीफुल, एक खूबसूरत दिमाग, जहाँ पे जो है इस टाइटल की मीनिंग है। जब हम चैप्टर को स्टडी करेंगे तो हमें और चीज़ें बहुत सी जो है इन डेप्थ चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग होगी। बट पहले मैं आउटलाइन में ये बताता चलूँ कि ये बेसिकली जो है आइंस्टाइन, जो वर्ल्ड का एक बहुत बड़ा जीनियस फिजिस्ट गुजरा है, स्पेशली जो E=mc² के लिए जाना जाता है, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। ठीक है ना, बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है वर्ल्ड का आइंस्टाइन का। ठीक है ना, तो उसकी बायोग्राफी है जहाँ पे, तो ये चीज़ से हमें बहुत सी चीज़ें सीखने को मिलेंगी, इसलिए जो है हम इसको अच्छे से पढ़ेंगे। बिफोर यू रीड, इससे पहले क्या पढ़ो, हु डू यू थिंक ऑफ व्हेन यू हेयर द वर्ड जेनियस। ठीक है ना, जब जीनियस वर्ड आप सुनते हैं तो आपको किस चीज़ के बारे में, आपको किसका ख्याल आता है? मे बी आपको आइंस्टाइन का आता हो, निकोला टेस्ला का आता हो, ठीक है ना, थॉमसन एडिसन का आता हो, या फिर कोई ऐसा आपकी क्लास के अंदर कोई ऐसा बच्चा हो जो बहुत ज़्यादा जीनियस हो, जो आप खुद हों तो आपको उसकी याद आती हो। ठीक है ना, वो आपके माइंड में फ्लैश करता है जब भी वर्ड आप जीनियस सुनते हैं। जीनियस का मतलब है बहुत ज़्यादा ज़हीन, बहुत ज़्यादा काबिल। हु इज़ जीनियस? अब जो दूसरा आपसे पूछ रहा है जहाँ पे क्वेश्चन कि जीनियस कौन है, व्हाट क्वालिटीज़ डू यू थिंक ए जीनियस हैज़, तुम्हें क्या लगता है कि ऐसी कौन सी क्वालिटीज़ हैं जो एक जीनियस के अंदर होती हैं? तो नाउ वी शैल नाउ रीड अबाउट ए यंग जर्मन सिविल सर्वेंट हु टुक द वर्ल्ड बाय स्टॉर्म। ठीक है ना, अब जो है हम एक जर्मन के रहने वाले एक यंग सिविल सर्वेंट के बारे में जहाँ पे पढ़ेंगे, जिसने पूरी दुनिया में जो है एक जो है पूरी दुनिया को स्टॉम्प पे ले रखा, मतलब पूरी दुनिया के अंदर जो है एक मेजर इम्पैक्ट डाला है, जिसने अबाउट 100 years एगो, 100 साल पहले की बात है। इन द समर ऑफ 1905 एंड द 26 year ओल्ड पब्लिश्ड इन क्विक सक्सेशन 4 ग्राउंड ब्रेकिंग पेपर्स। ठीक है ना, 26 साल की उम्र में 1905 के अंदर इस यंग के ने जो है 4 बैक टू बैक जो है ग्राउंड ब्रेकिंग, ठीक है ना, जो पेपर्स हैं, जो आइडियाज़ हैं, वो पब्लिश किए। ठीक है, अबाउट लाइट, रिगार्डिंग लाइट पे, द मोशन ऑफ पार्टिकल्स पे, इलेक्ट्रोडायनामिक्स ऑफ मूविंग बॉडीज इस पे, एंड एनर्जी पे। ये अपने आप में कॉन्सेप्ट जो हैं, ये पूरे सब्जेक्ट हैं आजकल। जब आप 11th में पहुंचेंगे तो आपको ये चीज़ें पता चलेंगी। ठीक है ना, इलेक्ट्रोडायनामिक्स क्या होता है, मोशन ऑफ पार्टिकल्स क्या है, या पार्टिकल्स किस चीज़ को कंसिडर करते हैं। इवन आप 9 से ही शुरू करेंगे पढ़ना आटम्स वगैरह, वहाँ से पे आपको पता चलेगा एलिमेंट्री पार्टिकल्स क्या होते हैं, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन एंड क्वार्क्स वगैरह, ये सब चीज़ें कैसे हैं। लाइट जो है मैटर में कन्वर्ट होती है, जब मैटर लाइट में कन्वर्ट होता है। दीज आर इन डेप्थ थिंग्स। ठीक है ना, जो आप लेटर क्लासेस में जब जाएंगे वहाँ पर आप पढ़ेंगे। ठीक है, His work look up only a few pages in scientific journals। ठीक है ना, उसका जो काम है, कुछ पेजेस जो है उसने पब्लिश किए थे जर्नल्स के अंदर, बट चेंज फॉर एवर आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्पेस, टाइम एंड द एंटायर कॉस्मोस। ठीक है ना, कुछ पेजेस पे जो है उसने अपनी रिसर्च जो है पब्लिश की थी जर्नल्स के अंदर, लेकिन उसके कुछ पेपर्स की वजह से जो हमारा एंटायर अंडरस्टैंडिंग है स्पेस की, टाइम की और कॉस्मोस की, वो एंटायरली चेंज हो गई। एंड ट्रांसफॉर्म्ड द नेम आइंस्टाइन इनटू ए सिनोनिम फॉर जेनस। ठीक है ना, और जो इसका नाम जो है ट्रांसफॉर्म हो गया आइंस्टाइन का, एक जेनस जो है, जेनस का सिनोनिम बन गया आइंस्टाइन। ठीक है ना, इतने रिकॉर्ड ब्रेकिंग आर्टिकल्स जो है इसने पब्लिश किए थे। 50 years आफ्टर हिज डेथ, 50 साल उसकी मौत के बाद, अल्बर्ट आइंस्टाइन जेनस स्टिल राइन्स। आइंस्टाइन ने जो उसकी जहानत जो है वो आज भी वर्ल्ड को रूल कर रही है, आज भी जो हमारी मेजर डिस्कवरीज हैं, ठीक है ना, उसी के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड हैं। ठीक है, चलिए अब हम चैप्टर को स्टडी करते हैं एंड देखते हैं। अल्बर्ट आइंस्टाइन वाज बॉर्न ऑन 14 मार्च 1879। ठीक है ना, जो अल्बर्ट आइंस्टाइन जो बहुत बड़ा फिजिस्ट गुजरा है तारीख का, उसकी जो बर्थ है वो होती है 1879 के अंदर, इन द जर्मनी सिटी ऑफ अल्म जर्मनी के एक शहर में जो है इसकी बर्थ होती है, विदाउट एनी इंडिकेशन दैट ही वाज डिस्टाइंड फॉर ग्रेटनेस। जब कोई बच्चा भी कोई भी पैदा होता है तो पैदा होते ही हमें पता नहीं चलता कि ये बड़ा होकर क्या करने वाला है, राइट। तो इसी तरह से जो स्पेशली जहाँ पे अल्बर्ट आइंस्टाइन का तो केस बिल्कुल स्पेशल ही था। जब ये पैदा हुआ तो
नोबॉडी, किसी को तो ये ख्याल तो होगा नहीं, जनरली किसी बच्चे के बारे में ख्याल होता नहीं कि बड़ा होकर ये क्या बनेगा। बट जहाँ पे आइंस्टाइन के बारे में हम जब चीज़ें देखेंगे तो इस वक्त जब ये भी पैदा हुआ तो किसी को कोई आइडिया नहीं था कि ये कितना ग्रेट इस वर्ल्ड के लिए जो है काम करेगा। बट जहाँ पे थोड़ा हमें और भी पता चलता है तो इसको जो है पहले इनिशियल ईयर्स इसके पहले जो थे वो कैसे रहे एंड कैसा था पहले। ऑन द कंट्रेरी हिज मदर थॉट अल्बर्ट वाज ए फ्रीक। हालांकि जो है जब कोई बच्चा पैदा होता है पहले तो किसी को भी पता नहीं होता कि जो वर्ल्ड के अंदर कोई बहुत बड़ा आदमी बन जाएगा। बट जहाँ पे अल्बर्ट आइंस्टाइन की जो है उससे भी जो है ख़राब हालत थी, क्योंकि जो इसके जो पेरेंट्स हैं जब ये पैदा हुआ तो उनको लगता था कि ये जो है एक फ्रीक है, मतलब कि ये जो है जो दूसरे बच्चे हैं उनकी तरह नॉर्मल बच्चा नहीं है, इसके अंदर कोई प्रॉब्लम है। टू हर हिज हैड सीम्ड मच टू लार्ज, ठीक है ना, उसकी माँ को जो लगता था कि इसका जो सिर है वो ज़्यादा बड़ा है, ठीक है ना, ज़्यादा बड़ा सिर है, ठीक है। एट द एज ऑफ 2.5, ठीक है ना, 2.5 साल का जब ये हुआ अल्बर्ट आइंस्टाइन स्टिल वाजंट टॉकिंग। आइंस्टाइन तब भी बात नहीं कर रहा था। इवन जो 2 साल के बच्चे होते हैं वो बात कर पाते हैं, ठीक है ना, बट आइंस्टाइन जो है ये बात कर ही नहीं पाता था जबकि इसकी एज जो है 2.5 साल की हो चुकी थी। व्हेन ही फाइनली डिड लर्न टू स्पीक, जब फाइनली उसने जो है सीखना बोलना सीखा, ही अटर्ड एवरीथिंग ट्वाइस, वो हर बात 2 बार बोलता था, ठीक है ना। आइंस्टाइन डिड नॉट नो व्हाट टू डू विद अदर चिल्ड्रन, आइंस्टाइन को यह चीज़ पता नहीं थी कि दूसरे बच्चों के साथ क्या करना है, कैसे रहना है, ठीक है ना, कैसे खेलना होता है। एंड हिज प्लेमेट्स कॉल्ड हिम ब्रदर बोरिंग, ठीक है ना, और इसके जो दोस्त थे जो दूसरे बच्चे खेलने वाले थे वो इसको ब्रदर बोरिंग कह के कंसीडर करते थे, ठीक है ना, कहते थे। सो द यंगस्टर प्लेड बाई हिमसेल्फ, इसलिए जो ये वाला है आइंस्टाइन खुद ही अकेला खेलता था क्योंकि दूसरे जो बच्चे हैं वो इसको बोरिंग समझते थे, ठीक है ना। जहाँ पे ब्लू के अंदर आपको कुछ दे रखा है बॉक्स के अंदर, ओटो निग्यूबार द हिस्टोरियन ऑफ एंशिएंट मैथमेटिशियन, ओटो निग्यूबार जो है एक हिस्टोरियन है एंशिएंट मैथमेटिक्स का, told a story about the boy Einstein that he characterizes as a legend but that seems fairly authentic, ठीक है ना, वो कैरेक्टराइज करता है आइंस्टाइन को एज लेजेंड स्टोरी के अंदर, एज ही वाज ए लेट टॉकर, क्योंकि जो था वो एक बाद में उसने शुरू में जिस टाइम पे नॉर्मली जो बच्चे बातें करते हैं उससे भी लेट उसने बातें करना सीखी। हिज पेरेंट्स वेर वरीड, उसके घर वाले जो थे उसके जो पेरेंट्स थे वो परेशान हो चुके थे। एट लास्ट द सुपर टेबल वन नाइट ही ब्रोक हिज साइलेंस टू से, फाइनली जो है एक बार जो है फाइनली वो कहता है द सूप इज़ टू हार्ट, कि ये जो सूप है वो बहुत ज़्यादा जो है गर्म है। ग्रेटली रिलीव्ड हिज पेरेंट्स आस्क्ड व्हाई ही हैड नेवर सेड ए वर्ड बिफोर, ठीक है ना, तब उसके बाप जो है उससे कहते हैं कि उसने पहले कोई चीज़ क्यों नहीं बोली। अल्बर्ट रिप्लाइड बिकॉज अप टू नाउ एवरीथिंग वाज इन ऑर्डर, ठीक है ना, अल्बर्ट ने कहा कि अब तक जो है सभी चीज़ें जो थी ऑर्डर में थी तो तभी हमने बोली। तो जहाँ पे हम स्टोरी को अपनी पढ़ रहे थे तो चूंकि ये एक बोरिंग बच्चा था, दूसरे बच्चे इसके साथ खेलते नहीं थे, ठीक है ना, तो इसलिए ये जो है अकेले खुद ही खेला करता था, ठीक है। अब हम आगे स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं। मच ऑफ द टाइम जो है अकेला खेलता था। ही स्पेशली लाउड मैकेनिकल टॉयज, ठीक है ना, जो आइंस्टाइन था इसको मैकेनिकल टॉय वो होते हैं जो टॉय जिस तरह से गाड़ियाँ होती हैं जो खुद ही जो रिमोट पे चलती वगैरह हैं, ठीक है ना, ऐसे टॉयज जो ऐसे खिलौने थे उनको वो उसको काफ़ी पसंद थे। Looking at his newborn sister Maja, he is sad to have said, ठीक है ना, तो जब उसकी जो उसकी जो बहन है वो पैदा हुई माजा, तो इसने क्या कहा आइंस्टाइन ने, फाइन बट वेयर आर हर व्हील्स, तो जहाँ पे जो है जहाँ पे आइंस्टाइन ने बताया कि हाँ ठीक है ये तो पैदा होगी लेकिन उसके व्हील्स कहाँ हैं, मतलब उसके टायर कहाँ हैं, उस जिस तरह गाड़ी वगैरह को टायर होते हैं, तो इसने कहा इसकी बहन के टायर कहाँ पे हैं, ठीक है। A headmaster once told his father that what Einstein chose as a profession wouldn't matter, ठीक है ना, जहाँ पे एक बार हेडमास्टर जो है उनका जो हेडमास्टर है उसने एक बार जो है आइंस्टाइन के बाप को बताया कि आइंस्टाइन जो भी प्रोफेशन चूज़ करे वो मैटर नहीं करती। क्यों मैटर नहीं करती? बिकॉज ही विल नेवर मेक ए सक्सेस एट एनीथिंग, क्योंकि जो आइंस्टाइन है वो कभी भी किसी चीज़ में कामयाब नहीं हो पाएगा, क्योंकि शुरू में ये इतना डल पर्सन लगता था सबको। आइंस्टाइन बिगेन लर्निंग टू प्ले द वायलिन एट द एज ऑफ 6, आइंस्टाइन ने जब वो 6 साल का था तो तब से उसने वायलिन बजाना जो है सीखना शुरू कर दिया। बिकॉज हिज मदर वांटेड हिम टू, क्योंकि उसकी माँ चाहती थी कि वो वायलिन बजाना सीखे। ही लेटर बिकेम ए गिफ्टेड एमेचर वायलिनिस्ट,
ठीक है ना, बाद में जो है वो एक शौकिया, मैच्योर का मतलब है शौकिया वायलिनिस्ट जो है बन गया, खुद अपने शौक से वायलिन जो है बजाता था। मेंटेनिंग दिस स्किल थ्रू आउट हिज लाइफ, पूरी उम्र जो है वो दिन लेटर ऑन जो है ये वायलिन अक्सर बजाया करता था, ठीक है। बट अल्बर्ट आइंस्टाइन वाज नॉट ए बैड पीपल, लेकिन जो अल्बर्ट आइंस्टाइन था वो एक बुरा शागिर्द नहीं था। पीपल का मतलब होता है स्टूडेंट, बच्चा जो है बुरा बच्चा नहीं था। ही वेंट टू हाई स्कूल इन मुनिश, ठीक है ना, ये मुनिश के अंदर हाई स्कूल में गया, ठीक है। वेयर आइंस्टाइन्स फैमिली हैड मूव्ड व्हेन ही वाज 15 मंथ्स ओल्ड, ठीक है ना, जहाँ पे मुनिश के अंदर जो है इनकी जो फैमिली थी वो मूव कर गई थी जब उस वक्त जो है आइंस्टाइन कितना था, 15 महीने का था, तो इनकी फैमिली जो है मुनिश में आ गई थी। वहाँ के हाई स्कूल में जो है आइंस्टाइन भी गया पढ़ने एंड सिक्योर्ड गुड मार्क्स इन ऑलमोस्ट एवरी सब्जेक्ट, और वहाँ पे जो है आइंस्टाइन ने गुड मार्क्स, बहुत अच्छे बेहतरीन मार्क्स जो है सिक्योर किया ऑलमोस्ट सभी सब्जेक्ट्स के अंदर। आइंस्टाइन हेटेड द स्कूल्स रिजिमेंटेशन, जो स्कूल का डिसिप्लिन वगैरह होता था, ठीक है ना, जो डिसिप्लिन ऑर्डर वगैरह होता था, आइंस्टाइन को उससे नफरत थी। एंड ऑफन क्लैश्ड विद टीचर्स, इस वजह से जो है वो हमेशा उसकी जो है टीचर्स वगैरह के साथ जो है तू में लड़ाई हो जाती थी। एट द एज ऑफ 15 आइंस्टाइन फेल्ट सो स्टिफर्ड देयर दैट ही लेफ्ट द स्कूल फॉर गुड, ठीक है ना, यहाँ पे जो है आइंस्टाइन को इतना सफोकेटेड फील होने लगा जब वो 15 साल का हुआ स्कूल के अंदर, के इतना सफोकेटेड वो फील करता था, और फाइनली उसने क्या किया, स्कूल को छोड़ दिया, ठीक है ना, अपनी बेहतरी के लिए ही स्कूल को जो है गुड बाय कह दिया। द प्रीवियस ईयर अल्बर्ट्स पेरेंट्स हैड मूव्ड टू मेलन, ठीक है ना, इससे पिछले साल जो है अल्बर्ट के जो घर वाले थे वो मेलन चले गए एंड लेफ्ट देयर सन विद रिलेटिव्स, और उनका जो बच्चा था एल्बर्ट आइंस्टाइन, इसको जो है रिश्तेदारों के हाथ छोड़ दिया। आफ्टर प्रोलॉन्ग डिस्कशन, ठीक है ना, काफ़ी डिस्कशन होने के बाद आइंस्टाइन गॉट हिज विश टू कंटिन्यू हिज एजुकेशन इन जर्मन स्पीकिंग स्विट्जरलैंड, ठीक है ना। अब यहाँ पे काफ़ी जब इसको डिस्कशन हुई तो फाइनली आइंस्टाइन ने अपनी जो एजुकेशन है उसको कंटिन्यू किया जर्मन स्पीकिंग स्विट्जरलैंड के अंदर, इन ए सिटी विच वाज मोर लिबरल देन मुनिश, वो सिटी जो थी ज़्यादा लिबरल थी, ठीक है ना, मुनिश से, तो वहाँ पे इसने फिर से अपनी जो स्टडी है उसको कंटिन्यू करना शुरू किया। आइंस्टाइन वाज हाईली गिफ्टेड इन मैथमेटिक्स, आइंस्टाइन जो था मैथमेटिक्स के अंदर जो है इसका काफ़ी रुझान था, एंड इंटरेस्टेड इन फिजिक्स, और फिजिक्स पढ़ने में इसको काफ़ी मज़ा आता था। एंड आफ्टर फिनिशिंग स्कूल, और स्कूल के ख़त्म होने के बाद ही डिसाइडेड टू स्टडी एट ए यूनिवर्सिटी इन ज़ूरिच, ठीक है ना, वो डिसाइड करता है स्कूल के ख़त्म होने के बाद कि वो ज़ूरिच की यूनिवर्सिटी के अंदर जो है स्टडी करेगा। बट साइंस वाजंट दी ओनली थिंग दैट अपील्ड टू दी डैशिंग यंग, ठीक है ना, लेकिन जो साइंस थी वो सिर्फ वाहिद चीज़ नहीं थी जिसकी वजह से वो मुतासर हुआ था, ठीक है ना, विद वल्रस मुस्टैच यंग मैन टू द डैशिंग यंग मैन विद वल्रस मुस्टैच, ठीक है ना, बट द साइंस वाजंट द ओनली थिंग दैट अपील्ड टू द डैशिंग यंग मैन विद द वल्रस मुस्टैच, तो सिर्फ साइंस ही वाहिद चीज़ नहीं थी जिसकी वजह से जो है वो अटैच हुआ था, ठीक है ना, साइंस पढ़ने में उसका इंटरेस्ट जो है जागा हुआ था। आइंस्टाइन जब 1900 में जब 21 साल का था, ठीक है ना, आइंस्टाइन 21 साल की इसकी पिक है, आइंस्टाइन जब 1955 के अंदर जो है, ठीक है ना, जैसे हम उसको जानते हैं प्रेजेंटली। ही आल्सो फेल्ट ए स्पेशल इंटरेस्ट इन ए फेलो स्टूडेंट, ठीक है ना, आल्सो जो है इसका इंटरेस्ट जो है बढ़ता गया, ठीक है, एक जो अपनी इसकी क्लासमेट थी उसके साथ मेलिवा मारिक जो लड़की थी उसके साथ इसका इंटरेस्ट जो है बढ़ता गया। व्हेन ही फाउंड टू बी ए क्लेवर क्रिएचर, जब उसका जो है उसको पता चला कि वो भी जो है एक काफ़ी ज़हीन है, ठीक है ना, व्हेन ही फाउंड टू बी ए क्लेवर क्रिएचर, जब वो जो है पता चला कि वो एक जो है काफ़ी ज़हीन है। दिस यंग सर्ब हैड कम टू स्विट्जरलैंड बिकॉज द यूनिवर्सिटी इन ज़ूरिच वाज वन ऑफ द फ्यू इन यूरोप वेयर वुमेन कुड गेट डिग्रीज, ठीक है ना, तो ये वाली जो लड़की थी मेलिवा मारिक, ये भी जो है स्विट्जरलैंड आ गई, तब जो है स्विट्जरलैंड के अंदर ये एक वायद ऐसी यूनिवर्सिटी ऑफ ज़ूरिच एक ऐसी यूनिवर्सिटी थी जहाँ से यूरोप के अंदर जो है वुमेन्स भी जो है डिग्रीज कर सकती थी। पहले जो बैच नहीं हो कि पहले वुमेन्स को जो है एजुकेशन हासिल करने में हर सोसाइटी के अंदर दिक्कतें आती थी, बट ये वाली यूनिवर्सिटी तब डिग्री वुमेन्स को ऑफर करती थी, तो दैट्स वाई ये जो मेलिवा मारिक है जो बाद में जो है आइंस्टाइन की वाइफ भी बन गई, तो ये भी उस यूनिवर्सिटी के अंदर आ गई जहाँ पे ऑलरेडी आइंस्टाइन ने एडमिशन जो है ले लिया था। आइंस्टाइन सा इन हर एन एलाई अगेंस्ट द फिलिस्टाइंस, ठीक है ना, तो आइंस्टाइन ने इसको पाया फिलिस्टाइंस सिचुएशन, मतलब कि फिलिस्टाइंस का मतलब होता है जब ऐसा वर्ड जब आप जो है किसी से बात करना नहीं चाहते, ठीक है ना,
Einstein saw in her an ally against the Philistines those people in his families and at the university with whom he was constantly at odds। ठीक है ना। तो यहाँ पे जो है इसको आइंस्टाइन को काफ़ी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन से गुजर रहा था एंड दोज डेज उसने जो है इस मेलिवा से जो है वहाँ पे मिलता है। द कपल फेल इन लव, बाद में इनकी शादी हो जाती है, बट ये जो है बाद में कपल बन जाता है और धीरे धीरे इनके बीच जो है प्यार होना शुरू हो जाता है। लेटर्स सर्वाइव इन विच दे पुट देयर अफेक्शन इनटू द वर्ड्स, वो लेटर्स जो मेलिवा ने और आइंस्टाइन ने एक दूसरे को लिखी है, आज भी वो लेटर्स हमारे पास जो हैं और उस पर जो एक दूसरे को जो इन्होंने वर्ड्स अफेक्शंस के लिखे थे वो भी आज प्रिजर्वड हैं हमारे पास। मिक्सिंग साइंस विद टेंडरनेस, ठीक है ना। साइंस को ये जो है टेंडरनेस के साथ जो है डेयरिंग वगैरह के साथ जो है मिक्स करते हुए रोट आइंस्टाइन लिखता है, हाउ हैप्पी एंड प्राउड आई शैल बी व्हेन वी बोथ हैव ब्रॉट आवर वर्क ऑन रिलेटिविटी टू ए विक्टोरियस कंक्लूजन। जो जहाँ पे आइंस्टाइन जो है लिखता है कि कितने हम खुश होंगे और हमें फ़ख्र महसूस होगा कि जब हम क्या करेंगे, हम दोनों मिल के जो अपना काम है रिलेटिविटी पे जो हम काम कर रहे हैं, जब हम इसको कंक्लूड करेंगे तो कितनी हमें जो है विक्ट्री हासिल होगी। इन 1900 एट द एज ऑफ 21, ठीक है ना, 1900 में जब वो 21 साल का था, अल्बर्ट आइंस्टाइन वाज ए यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट एंड अनएम्प्लॉयड। अल्बर्ट आइंस्टाइन जो था इसने यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन कर ली थी, बट इसको अभी कोई भी जॉब नहीं मिली हुई थी, अनएम्प्लॉयड था। He worked as a teaching assistant, gave private lessons and finally secured a job in 1902। ठीक है ना। वहाँ पे ये क्या करता था, शुरू के सालों में पहले एज टीचिंग असिस्टेंट इसने काम किया, फिर प्राइवेट जो है लेसन्स प्राइवेट ट्यूशन्स वगैरह इसने पढ़ानी शुरू कर दी एंड फाइनली जो है इसको जॉब मिल जाती है 1902 के अंदर एज ए टेक्निकल एक्सपर्ट इन द पेटेंट ऑफिस इन बर्न। ठीक है ना। पेटेंट ऑफिस बर्न के अंदर जो है इसको फाइनली टेक्निकल एक्सपर्ट की जो काम है मिल जाता है। while he was supposed to be assessing other people's inventions, ठीक है ना, while he was supposed to be assessing, ठीक है ना, जहाँ पे उसको जो काम मिलता है इसको असेस करने थे जो दूसरे लोगों के जो काम होते थे, ठीक है ना, जो दूसरे लोगों की इन्वेंशंस होती थी उनको असेस करना था कि क्या कोई भी अगर पेटेंट के लिए अप्लाई करेगा, ठीक है ना, कोई कहेगा कि ये वाला मेरा आइडिया है। ये उस ऑफिस के अंदर काम करता था जहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर किसी ने जो है चूल्हा बनाया, कोई जो है आपका जो है चूल्हा बना रहा है या कंप्यूटर बना रहा है, ठीक है ना, या कोई मेडिसिन बना रहा है, फॉर एग्जांपल सिर दर्द की कोई मेडिसिन बना रहे हैं, वो आता है बेसिकली एक पेटेंट ऑफिस में, वहाँ पे अपना पेटेंट करवाता है कि ये वाली जो दवाई है मैंने खुद आज़ाद की है, किसी दूसरे को ये बनानी ना दी जाए कुछ टाइम के लिए, ठीक है ना। तो वहाँ पे जो बैठा होता है ऑफिस के अंदर वो पहले उसकी जेन्युइननेस चेक करता है कि सच में इसने खुद बनाई है या फिर किसी दूसरे की कॉपी कर ली है, ठीक है। तो सेम थिंग इज़ देयर कि जो है आइंस्टाइन वहाँ पे बैठ के काम कर रहा था, लोगों के काम आते थे, वो चेक करता था कि ये इसकी इन्वेंशन जेन्युइन है कि नहीं क्या। आइंस्टाइन वाज एक्चुअली डेवलपिंग हिज ओन आइडियाज़ इन सीक्रेट। आइंस्टाइन का धीरे धीरे जो है लोगों के जब आइडियाज़ को वो सर्च करता था, पढ़ता था कि ये इनके जेन्युइन हैं या नहीं हैं, ठीक है ना, पेटेंट ग्रांट करने से पहले, तो इस तरह से सीक्रेटली उसके अपने आइडियाज़ भी वो खुद के जो उसके आइडिया थे वो उसके अंदर डेवलप होने शुरू हो गई। ही इज सैड टू हैव जोकिंगली कॉल्ड हिज डिस्क ड्रावर एट वर्क द ब्यूरो ऑफ थियोरेटिकल फिजिक्स, ठीक है ना। जोकिंग से वो कभी जो उसका जो डिस्क ड्रावर है जहाँ पे वो बैठा करता था उसको ब्यूरो ऑफ थियोरेटिकल फिजिक्स भी कहता है कि फिजिक्स की जो शुरुआत उसने की, जो आइडिया की जो इन्वेंशंस बाद में आए, ये जो है उनका जो उसका काम था पेटेंट की इन्वेंशंस की जेन्युइननेस चेक करना, तो उसका एक मेजर कंट्रीब्यूशन रहा, ठीक है ना। वहाँ से इसके दिमाग में आता गया कि किस तरह से लोग अपना दिमाग लगाते हैं, एक नए नए आइडिया जो है वो लेकर आते हैं, फिर उस पर जो है पेटेंट करवा कर जाते हैं। One of the famous papers of 1905 was Einstein's special theory of relativity, ठीक है ना। एक जो है 1905 का एक बहुत ही पॉपुलर जो है एक फेमस न्यूज़पेपर के अंदर या जर्नल के अंदर जो है आइंस्टाइन स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को पब्लिश करता है। अकॉर्डिंग टू विच टाइम एंड डिस्टेंस आर नॉट एब्सोल्यूट, उसके अकॉर्डिंग जो टाइम और डिस्टेंस है ये एब्सोल्यूट नहीं की, ठीक है ना। Indeed, two perfectly accurate clocks will not continue to show the same time if they come together again after a journey, if one of them has been moving very fast relative to the other, ठीक है। जस्ट ये वाली सेंटेंस का क्या मतलब है, ये पूरा रिलेटिविटी का कंसेप्ट भी है। सपोज करते हैं जहाँ पे जो है आर वी एनकाउंटरिंग सम सॉर्ट ऑफ इशू and just for I have to check that out, ठीक है। लिसन सपोज करते हैं जहाँ पे एक जो है ये घड़ी है एंड ये वाली घड़ी जो है आपने जहाँ पे स्पेस क्राफ्ट एक रखा इसमें रख दी
एंड दूसरी जो है सपोज करते हैं ये वाली घड़ी है और ये दोनों घड़ी फॉर एग्जांपल इस रूम के अंदर हैं, इस रूम के अंदर दोनों घड़ियां हैं, ठीक है ना। नाउ व्हाट वी आर डूइंग इज दैट कि हमने इन दोनों पे जो है 12 बजे का टाइम रखा, 12 बजे का टाइम रखा, ठीक है ना। इस पे भी 12 बजे का सेम टाइम हमने फिक्स किया, बट हमने क्या किया, ये वाली जो घड़ी है ऊपर वाली, इसको उठाया, इसको हमने किसी स्पेस क्राफ्ट में या किसी जेट में डाला और इसको जो है कहीं पे ये घूम 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 के चक्कर लगा के आई। फॉर एग्जांपल 1 घंटा जो है, 1 घंटा सपोज करते हैं ये यहाँ पे रही और 1 घंटा तब तक ये जाकर चक्कर लगा के आई। अब जब हम वापस लाएंगे, जब इस घड़ी पे 1 घंटा होगा, जब इस घड़ी को भी हम वापस लेकर आएंगे, तो नाउ व्हाट वी विल बी फाइंडिंग कि हमारा जो टाइम क्या होना चाहिए, इस बराबर होना चाहिए। फॉर एग्जांपल इस घड़ी पे अगर 2 बजे है, इस घड़ी पे 12 से फॉर एग्जांपल 1 बजा है इस घड़ी पे, तो इस वाली घड़ी पे भी 1 बजना चाहिए, बट ऐसा नहीं है, ठीक है ना। जहाँ पे जो घड़ी ट्रेवल कर रही है, ये घड़ी क्या घूम रही थी, इस घड़ी का आप टाइम देखेंगे तो इस घड़ी पे जो है टाइम आपको 1 बजे से कम ही देखने को मिलेगा। सपोज करते हैं इस पे 1:30 बजा है, तो जबकि सेम टाइम पे रखी हुई थी, तो फिर क्या दिक्कत हो गई। एक्चुअल में जब ट्रेवलिंग की वजह से जब रिलेटिव टाइम को हम मेजर करते हैं तो उसके अंदर डिफरेंस आता है। यही चीज़ जो है आइंस्टाइन ने जो है इसकी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी हमें बताती है। वही कहता है इंडीड 2 परफेक्टली एक्यूरेट क्लॉक्स विल नॉट कंटिन्यू टू शो द सेम टाइम। अगर 2 परफेक्टली जो क्लॉक्स हैं वो कंटिन्यूसली वो जो है सेम टाइम शो नहीं करेंगी इफ़ दे कम टुगेदर अगेन आफ्टर जर्नी, ठीक है ना। अगर जो है हम दोनों को वापस लाएं, एक को जर्नी पे भेज के रखें, दूसरे को जहाँ पे रखें, तो एक जर्नी से जब वापस आए तो सेम टाइम दोनों शो नहीं करेंगी। If one of them has been moving very fast relative to the other, अगर एक जो है बहुत फास्ट मूव कर रही हो दूसरे की, ठीक है ना। दो इसमें दूसरी सिचुएशन जो भी हो सकती है, इसको भी हम ट्रेवल करवा रहे हैं, इसको भी हम ट्रेवल कर रहे हैं, दोनों सफ़र पे हैं, बट ये वाली फास्ट मूव कर रही है, ये वाली थोड़ा स्लो मूव कर रही है, सेम डायरेक्शन में कहीं पे भी जा रही हैं, फिर भी इसका जो है टाइम का डिफरेंस आ जाएगा। From this followed the world's मोस्ट फेमस फार्मूला विच डिस्क्राइब्स द रिलेशनशिप बिटवीन मास एंड एनर्जी। इस वजह से जो है वर्ल्ड का जो है बहुत फेमस फार्मूला जो है ओरिजिन हुआ E=mc²। मतलब इसके अंदर क्या है, फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर कोई जिस तरह से कोई ऑब्जेक्ट है, सपोज करते हैं आपके पास एक बाल है, ये बाल लाइट बन सकता है और लाइट जो है ये बाल बन सकती है। मतलब जो मैटर है, जो आपकी किताब है, ये लाइट बन सकती है, ठीक है ना, और जो लाइट है वो किताब बन सकती है। सो दिस वाज द कंसेप्ट एंड E=mc²। ठीक है, जब आप आगे पढ़ेंगे आपको पता चलेगा वेवलेंथ का फोटॉन होते हैं, ठीक है ना, डी ब्रॉग रिलेशन। फिर जब आगे आप पढ़ेंगे 11th में जब बचाएंगे आपको ये चीज़ें समझ आएंगी कि इसका क्या मतलब है। फिलहाल जो है मैटर जो है वो जो है किस में, वेव में कन्वर्ट हो सकता है और वेव मैटर में कन्वर्ट हो सकती है, ठीक है ना। इस मैथमेटिकल इक्वेशन के अंदर E का मतलब है एनर्जी, M का मतलब है मास और C जो है ये है बेसिकली C है फॉर द स्पीड ऑफ लाइट इन ए वैक्यूम अबाउट दिस, ठीक है ना। तो जस्ट जो है जब कोई चीज़ जो है लाइट की स्पीड पे जो है मूव करती है तो उसका जो मास है उसका जो वो हो जाता है 0, ठीक है। व्हेन यू सिट विद ए नाइस गर्ल फॉर 2 आवर्स, जब एक जो है अच्छी प्यारी सी लड़की के साथ जो है 2 घंटे बैठते हैं, इट सीम्स लाइक 2 मिनट्स, आपको लगता है कि सिर्फ 2 मिनट हुए। When you sit on the hot stove for 2 minutes, जब आप गर्म स्टोव पे अगर बैठ जाओ 2 मिनट, it seems like 2 hours, आपको लगता है कि 2 घंटे हुए। That's relativity। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने आम लोगों के लिए रिलेटिविटी इस एग्जांपल से जो है समझाई, ठीक है। अब आगे मूव करते हैं हम। I think we shall be completing it in one go. Okay. While Einstein was solving the most beautiful problems in the physics, हालांकि जो आइंस्टाइन था वो बहुत ब्यूटीफुल जो प्रॉब्लम थी फिजिक्स के अंदर उनको सॉल्व कर रहा था, हिज प्राइवेट लाइफ वाज अनरेवलिंग, उसकी प्राइवेट लाइफ जो थी वो फेल होना शुरू होगी, उसके साथ प्रॉपरली चल नहीं रही थी। अल्बर्ट हैड वांटेड टू मैरी मिलीवा राइट आफ्टर फिनिशिंग हिज स्टडीज़, अल्बर्ट चाहता था मलीवा से शादी करना जैसे ही उनकी स्टडीज़ कंप्लीट हो, बट हिज मदर वाज अगेंस्ट इट, लेकिन जो अल्बर्ट की माँ थी वो नहीं चाहती थी कि शादी होना। शी थॉट मलीवा हु वाज 3 years ओल्डर देन हर सन, वो सोचती थी जो मलीवा है वो अल्बर्ट से 3 साल बड़ी है, वाज टू ओल्ड फॉर हिम, वो बहुत बड़ी है अल्बर्ट से, अल्बर्ट छोटा है उससे। शी वाज आल्सो बॉदर्ड बाई मलीवाज इंटेलिजेंस, ठीक है ना।
जो एक्चुअल में इसकी मदर थी अल्बर्ट की, वो उसकी जो उससे जो मलीवा की जो इंटेलिजेंस थी उससे भी उसको दिक्कत थी। शी इज़ ए बुक लाइक यू, वो जो है अल्बर्ट की तरह वो भी किताब थी। हिज मदर सैड, उसकी माँ कहती थी आइंस्टाइन पुट दी वेडिंग ऑफ, तो आइंस्टाइन जो है उसने जो शादी जो है कर दी, ठीक है ना। द पेयर फाइनली जो है शादी जो हो उसकी टलती रही, बट फाइनली क्या होता है, द पेयर फाइनली मैरिड इन जनवरी 1903, ठीक है ना। 1903 में फाइनली इनकी शादी हो जाती है, एंड हैड 2 सन्स, और इनके 2 बच्चे भी होते हैं। बट ए फ्यू ईयर्स लेटर द मैरिज फाल्टर्ड, ठीक है ना, लेकिन कुछ टाइम के बाद जो है इनकी शादी जो है कमज़ोर पड़ने लगी। मलीबा मीनवाइल वाज लूजिंग हर इंटेलेक्चुअल एम्बिशन एंड बिकमिंग एन अनहैप्पी हाउस वाइफ, ठीक है ना। मलीबा जो थी मीनवाइल जो है अपना जो इंटेलेक्ट था उसका जनरल जो उसकी जीनियस जो उसकी जहानत थी वो खोती गई, ठीक है ना, और इस तरह से वो एक अनहैप्पी हाउसवाइफ बन गई। आफ्टर ईयर्स ऑफ कंसिस्टेंट फाइटिंग, ठीक है ना, कुछ साल जो है लड़ाइयों के बाद दी कपल फाइनली डाइवोर्स्ड इन 1919, 1919 में फाइनली इन्होंने डाइवोर्स कर लिया। आइंस्टाइन मैरिड हिज कज़न एलिजा द सेम ईयर, तो आइंस्टाइन जो है उसके बाद अपनी कज़न से शादी कर लेता है एलिजा से। आइंस्टाइन्स न्यू पर्सनल चैप्टर कंसीडर्ड विद हिज राइज टू वर्ल्ड फेम, ठीक है ना। आइंस्टाइन की ज़िंदगी का जो नया चैप्टर ओपन होता है वो होता है जब उसको दुनिया के अंदर मशहूरी मिली। इन 1915 ही हैड पब्लिश्ड हिज जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, 1915 के अंदर उसने जो है जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का जो काम है उसको पब्लिश किया, विच प्रोवाइडेड ए न्यू इंटरप्रिटेशन ऑफ ग्रेविटी, जिसकी वजह से जो है ग्रेविटी को जो कंसेप्ट था इसकी नई तरह से इंटरप्रिटेशन हुई। एन एक्लिप्स ऑफ द सन इन 1919 ब्रॉड प्रूफ दैट इट वाज एक्यूरेट, ठीक है ना। 1919 का जो एक्लिप्स हुआ, ठीक है ना, एक्लिप्स से जो है ये चीज़ प्रूव हुई कि जो आइंस्टाइन की जो थ्योरी है ये सही है। आइंस्टाइन हैड करेक्टली कैलकुलेटेड इन एडवांस द एक्सटेंट टू विच द लाइट फ्रॉम फिक्सड स्टार्स वुड बी डिफ्लेक्टेड थ्रू द सन्स ग्रेविटेशनल फील्ड। आइंस्टाइन जो है इसने करेक्टली जो है एडवांस में ही कैलकुलेट कर पाया था कि लाइट जो है, ठीक है ना, कितने एक्सटेंट तक जो है डिफ्लेक्ट कर सकती है, ठीक है ना, ग्रेविटेशनल फील्ड की वजह से। द न्यूज़पेपर प्रोक्लेम्ड हिज वर्क एज ए साइंटिफिक रिवोल्यूशन, न्यूज़पेपर ने उसके काम को जो है एक साइंटिफिक रिवोल्यूशन कंसीडर किया, ठीक है। आइंस्टाइन रिसीव्ड द नोबेल प्राइज़ फॉर फिजिक्स इन 1921, आइंस्टाइन को नोबेल प्राइज़ मिला कब, 1921 में। ही वॉज शोवर्ड विद ऑनर्स एंड इन्विटेशन फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है ना। इसके बाद जो है उसको बहुत से ऑनर्स और इन्विटेशन अक्रॉस वर्ल्ड मिली, एंड लॉर्डेड बाय द प्रेस, ठीक है ना, और प्रेस जो थी न्यूज़पेपर्स वगैरह थे उन्होंने उसको जो है काफ़ी जो है इनकरेज किया, ठीक है ना, उसके काम को काफ़ी जो है पब्लिश किया, ठीक है। When the Nazis came to power in Germany in 1933, ठीक है ना, जब जो है वर्ल्ड वार फर्स्ट ख़त्म हो चुका था यू बेटर न्यू के, तब जो नाजी जो था, हिटलर जो था वो पावर पकड़ रहा था, एंड वो ज्यूज़ के अगेंस्ट था, और आइंस्टाइन एक ज्यूज़ था, ठीक है ना। जब नाजी जो हैं जर्मनी के अंदर वो पावर में आ गए 1933 में, आइंस्टाइन माइग्रेटेड टू यूनाइटेड स्टेट्स, आइंस्टाइन जो है कहाँ पे मुँह कर जाता है, चला जाता है USA के अंदर, अमेरिका के अंदर। 5 years later द डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियर फिशन इन बर्लिन हैड अमेरिकन फिजिस्ट्स इन एन अपरोर, ठीक है ना। तो 5 साल बाद जो है डिस्कवरी होती है न्यूक्लियर फिजन की बर्लिन के अंदर, जिसकी वजह से अमेरिकन फिजिस्ट जो थे वो काफ़ी जो है मतलब एक जो है काफ़ी प्रॉब्लम में आ चुके थे। मैनी ऑफ देम हैड फ्लेड फ्राम फासिज्म जस्ट एज आइंस्टाइन हैड, ठीक है ना, बहुत से जो थे वो फासिज्म की वजह से वहाँ से जो हैं भाग चुके थे। जो नाजीज़ का, हिटलर का फासिज्म जर्मनी के अंदर था तो बहुत से भाग चुके थे। एंड नाउ दे वेर अफ्रेड द नाजीज़ कोड बिल्ड एंड यूज़ द एटॉमिक बम, अब सबको डर थी कि नाजीज़ जो हैं, जो हिटलर है वो इस डिस्कवरी की वजह से, फिजन की डिस्कवरी की वजह से अब बम बना लेगा, और जो है सब जो है फिर जो है इसकी वजह से बहुत ख़तरा होगा, तो इसलिए भाग जाते हैं बहुत से लोग। एट द अर्जिंग ऑफ ए कोलीग, ठीक है ना, आइंस्टाइन रोट ए लेटर टू द अमेरिकन प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट, ठीक है। जब एक आइंस्टाइन का दोस्त जो है इसको अर्ज करता है तो आइंस्टाइन क्या करता है, एक लेटर लिखता है अमेरिकन प्रेसिडेंट को, फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट, ऑन 2 अगस्त 1939 में, इन विच ही वार्नड, जिसके अंदर वो वार्न करता है क्या, ए सिंगल बम ऑफ दिस टाइप एक्सप्लोडेड इन ए पोर्ट माइट वेरी वेल डिस्ट्रॉय द होल पोर्ट टुगेदर विद सम ऑफ द सराउंडिंग टेरिटरी, ठीक है ना। जहाँ पे ये रेफर करता है उस फिजन की डिस्कवरी को, ठीक है ना, जो न्यूक्लियर फिजन की डिस्कवरी हुई,
तो आइंस्टाइन लिखता है इस प्रेसिडेंट को, अमेरिका के उस वक्त के प्रेसिडेंट को, कि ये वाला जो डिस्कवरी हुई है, इसकी वजह से अगर जो एक एटॉमिक बम जो है उसको बनाया जाता है और उसको एक पोर्ट पे फोड़ा जाता है तो पूरे पोर्ट को वो तबाह कर देगा, ठीक है ना। हिज वर्ड्स डिड नॉट फेल टू हैव एन अफेक्ट, उसके जो वर्ड्स थे उनका जो वो फेल नहीं हुए, जो उसने बताया था वो चीज़ सच हुई। द अमेरिकन डेवलप्ड द एटॉमिक बम इन ए सीक्रेट प्रोजेक्ट ऑफ देयर ओन। अमेरिकन ने क्या किया कि एटॉमिक बम जो है चुपके से खुद ही क्या कर लिया, बना लिया, एंड ड्रॉप्ड इट ऑन द जापानीज सिटीज़ ऑफ हिरोशिमा एंड नागासाकी इन अगस्त 1945। एंड फाइनली ये जो एटम बम इन्होंने बनाया था अमेरिकन ने, ये जापान की सिटीज़ हिरोशिमा एंड नागासाकी पे जो है वर्ल्ड वार 2 के टाइम पे जो है अगस्त 1945 में जो है ड्रॉप कर दिए, जिसकी वजह से मिलियंस लोगों की जान जो है चली गई। आइंस्टाइन वाज डीपली शेकन बाय द एक्सटेंट ऑफ द डिस्ट्रक्शन। आइंस्टाइन जो है इसकी वजह से काफ़ी शॉक में आ चुका था, ये जो डिस्ट्रक्शन हुई एटम बम की वजह से। दिस टाइम ही रोट ए पब्लिक मिस्यू टू द यूनाइटेड नेशंस। इस वक्त जो है उसने एक जो है पब्लिक मिस्यू, एक लेटर लिखी किसको, यूनाइटेड नेशंस को। इन इट ही प्रपोज द फॉर्मेशन ऑफ वर्ल्ड गवर्नमेंट, ठीक है ना, जिसके अंदर उसने प्रपोज किया कि एक वर्ल्ड गवर्नमेंट होनी चाहिए। अनलाइक द लेटर टू रोजवेल्ट दिस वन मेड नो इम्पैक्ट, ठीक है ना, जिस तरह रोजवेल्ट को उसने लिखी थी उसकी वजह से एक इम्पैक्ट बना था, उन्होंने आटम बम डेवलप करना शुरू कर दिया, बट इसने जो है कोई इम्पैक्ट नहीं बनाया था। बट ओवर द नेक्स्ट डिकेड, लेकिन नेक्स्ट डिकेड के अंदर हमें देखने को मिलता है आइंस्टाइन्स गॉट एवर मोर इन्वॉल्वड इन पॉलिटिक्स। आइंस्टाइन जो है और ज़्यादा पॉलिटिक्स के अंदर इन्वॉल्व होता गया, एजिटेटिंग फॉर एन एंड टू द आर्म्स बिल्ड अप एंड यूजिंग हिज पॉपुलरिटी टू कैंपेन फॉर पीस एंड डेमोक्रेसी, ठीक है ना। आइंस्टाइन जो है आर्म्स के अगेंस्ट जो है इसने आवाज़ उठाई, एंड जो है इसने पीस एंड डेमोक्रेसी के लिए जो है दुनिया को जो है आगे बढ़ने की जो है डायरेक्शन दी, ठीक है। When Einstein died in 1955, जब आइंस्टाइन की मृत्यु हो जाती है 1955 में एट द एज ऑफ 76, तब इसकी उम्र थी 76 की। ही वॉज सेलिब्रेटेड एज ए विजनरी, उसको सेलिब्रेट किया एज ए विजनरी, वो पर्सन जो है फ्यूचर तक लंबे जो लॉन्ग विजन के साथ सोचता है, एंड वर्ल्ड सिटीजन एज मच एज साइंटिफिक जर्नलिस्ट, ठीक है ना, इसको एज वर्ल्ड सिटीजन जो है सेलिब्रेट किया गया। तो आज भी जो है इसके काम को काफ़ी एक्नॉलेज किया जाता है, एंड एक्नॉलेज क्या किया जाता है, एक मेजर जो डिस्कवरीज के उनके अंदर जो है आइंस्टाइन का एक कंट्रीब्यूशन है। तो इसके साथ ही हमारा जो है ये वाला जो चैप्टर है कंप्लीट हो जाता है। अब इसके क्वेश्चंस के जो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो मिलते